हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। और आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के जनरल अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और कौन से टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। जब भी इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम्स आती है, जब भी इंश्योरेंस फील्ड की एग्जाम्स आती है, तो उसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक नीड बन जाती है। और जहां पे काफी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कमजोरी फेस करते, तो हमें उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। साथ में इस एग्जाम्स में करंट अफेयर्स भी आएगा, तो वो भी एक फैक्टर हमें कवर करना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के हमारे इस सेशन के अंदर। पर अगेन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। हमारे लेक्चर्स के सारे नोट्स, सारे पीडीएफ्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, प्लस हमारे सेशंस के लिंक्स भी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। प्लस अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो एक बार जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो तो बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के इस एग्जाम के बारे में और इसके थोड़े सिलेबस के बारे में। अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस अवेयरनेस के ऊपर सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस अवेयरनेस को लेके क्या क्या चीजें हैं जो हमारी एग्जाम में आती है। ना कुछ बेसिक कंसेप्ट है इंश्योरेंस के, वो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे 9 टॉपिक्स मैंने मेंशन किए, अगर आपने ये 9 टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लिए, अगर कवर कर लिए, तो भी आपका काफी बड़ा चंक कवर होगा। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स पढ़ना है, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स की तरफ हमें ध्यान देना ही है, वो तो मैं मना नहीं करूंगा, वो तो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ही। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस अवेयरनेस में, अब इंश्योरेंस अवेयरनेस में क्या क्या आता है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की बात होती है, इंश्योरेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसकी बात की जाती है। तो लेक्चर्स में जो हमारे सेशंस चलेंगे बैच के अंदर, यहाँ पे सारे टॉपिक वाइज कवर किए जाते हैं। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन क्या होता है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रिसेंटली क्या नियम है, आईआरडीआई कैसे वर्क करती है। ये जो बेसिक है, बिल्कुल यहाँ पे आपको डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एलआईसी एएओ का एग्जाम जब होता है, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। या फिर आईआरडीआई का जब एग्जाम होगा, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसमें इंश्योरेंस काफी डिटेल में रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिटेल करने की जरूरत नहीं, बट बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात होती है, जैसे मैंने कहा कि इंश्योरेंस की स्कीम्स होगी, या इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन वाला कॉन्सेप्ट होता है, बस यही पढ़ने होते हैं, और जो आपको इजीली हमारे लेक्चर्स में, हमारे बैचेस में आपको मिल जाएंगे। अगेन ये जो इंश्योरेंस अवेयरनेस का पार्ट है, हार्डली 5 to 6 लेक्चर्स की बात होती है। ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना। उसके बाद जब हम बात करेंगे इंडिया की ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम, इसको मैं लास्ट में आपको अलग से कवर करने वाला हूं, तो फिलहाल इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। देन रेगुलेटरी बॉडीज, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी हो गई, फाइनेंशियल पॉलिसी जिसे कहते हैं, ये तो पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, राइट फ्रॉम द यूपीएससी टिल द कोई तलाठी लेवल का एग्जाम होगा, किसी भी स्टेट का एग्जाम होगा, ये पढ़ना ही पड़ेगा। इसे आप स्किप नहीं कर सकते। हमारी पूरी इकोनॉमी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के भरोसे चलती है। देश का इन्फ्लेशन, देश का जीडीपी, देश का एम्प्लॉयमेंट, ये इससे लिंक होता है। तो हर एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। बस हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ता है। बाकी एग्जाम्स में कैसे, जैसे एसएससी का एग्जाम होगा, तलाठी का एग्जाम होगा, तो थोड़ा स्टैटिक पार्ट पढ़ लिया, आगे चले गए। पर यहां पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा वक्त यहां देना पड़ेगा, और पढ़ना कंपलसरी है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देन बजट के बेसिक्स और करंट यूनियन बजट जो है, यार यूनियन बजट जिसने नहीं पढ़ा ढंग से, या जिसका यूनियन बजट के ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या जिसने बजट को समझा नहीं है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। जो लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, उनको एक बात अच्छे से पता है कि बजट में जो अनाउंसमेंट की जाती है, वही अनाउंसमेंट आपको साल भर अलग अलग स्कीम, अलग अलग प्रोग्राम्स के तौर पे देखने को मिलेगी। दैट्स व्हाई उसका रीडिंग जो है वो एक अच्छा होना बहुत जरूरी है, ये भी एक फैक्टर रहेगा। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसकी चर्चा, जैसे एडीबी, वर्ल्ड बैंक, एआईबी, एनडीबी, इनकी बातें चलती थी। थोड़ी स्टैटिक इंफॉर्मेशन अगर इसकी आपके पास रहे, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देन कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है। शॉर्ट टर्म में पैसों का लेन देन होता है, लॉन्ग टर्म में मनी का लेन देन हम लोग करते हैं। तो यही सारे फैक्टर्स है जो हमारे लिए काफी क्रूशियल रहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट अगर आप इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे पहले इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ ध्यान देना। सबसे पहले
एट रैंडम गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने से अच्छा थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, जो इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स है पहला फोकस हमारा उसके ऊपर होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके या फाइनेंशियल सिस्टम को लेके जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे पेंशन वाली स्कीम्स हो गई है, बैंक अकाउंट वाली स्कीम्स हो गई है, या फिर रिलेटेड टू द इंश्योरेंस सेक्टर की कोई स्कीम्स हो गई है, वो हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। बाद में बाकी स्कीम्स पढ़ेंगे, जैसे कोई स्कीम आ गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, कोई स्कीम आ गई एजुकेशन की, कोई स्कीम आ गई किसी और फील्ड की, उसको बाद में पढ़ना। पहले इंश्योरेंस, पेंशन और फाइनेंशियल फील्ड की सारी स्कीम्स पहले कवर करना, ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मैं कहूंगा वो होनी ही चाहिए, ठीक है। और ना करंट में कुछ छोटे बड़े हमारे इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट चलते रहते हैं, IRDA की कोई न्यूज चलती रहती है, उसमें कुछ कंसेप्ट आते हैं, तो वो भी एक पार्ट आपको कवर करना इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूरी रहेगा। ओके, तो ये होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स की बात आती है। करंट अफेयर्स, अगर ना कुछ लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर कितने दिन का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, कितने दिन का करंट अफेयर्स इनफ रहेगा। देखिए, अगर आपको सही में एग्जाम निकालनी है, अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम निकालनी है, बिना किसी रिस्क के, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये सच्चाई है। अगर आप कम मेहनत करना चाहते हो और आपको बस शॉर्टकट में चाहिए, तो आजकल जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रही है, जिस तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछ रहे, तो आपके लिए बड़ा दिक्कत का जाएगा। हम पहले कहते थे कि भाई 2-4 महीने का पढ़ लो इनफ रहेगा, पर आजकल 6 मंथ्स ये हमेशा सेफ रहेगा। 6 मंथ्स इज ऑलवेज सेफ मैं कहूंगा, क्योंकि अगर आप 6 मंथ्स पढ़ के जाते हो तो यू आर गोइंग टू गेट डेफिनेटली वेरी गुड मार्क्स। जिस तरीके से करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं ना, लास्ट ईयर के भरोसे डिपेंड नहीं रह सकते। जब जनरल अवेयरनेस का पेपर आता है ना, तो लास्ट ईयर तो इतने ही महीने का पूछा था, तो हम इतना ही महीना पढ़ के जाते, ऐसा डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं। जो लोग बहुत सीरियसली एग्जाम्स देते होंगे वो मुझसे एग्री करेंगे कि यार कभी किसी एग्जाम में 6 मंथ्स पूछ लेंगे, कभी किसी एग्जाम में सडनली बजट का सवाल आएगा, कभी किसी एग्जाम में सडनली कोई और सवाल पूछ लेंगे, तो हमें रेडी रहना पड़ता है। और ये हमेशा से रहा है इंश्योरेंस और बैंकिंग एग्जाम में, हमेशा से ऑलवेज कि 6 मंथ्स करंट अफेयर्स से सवाल आते ही आते हैं। अब बीच के टाइम पे 1-2 साल ऐसा हुआ कि उन्होंने रिसेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, तो बच्चों ने 6 मंथ्स की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। ये बहुत गलत है, बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है कि माना कि कुछ एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चंस 2-3 महीने के आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इसको टच नहीं किया है। तो 6 मंथ्स करंट अफेयर्स हमेशा अच्छे से रीड करके जाइए। फिर उन मंथ्स में बजट आए ना आए, पर बजट पढ़ना पड़ेगा आपको। अब कई बार ऐसा होता है कि बजट सपोज अभी इस बार जुलाई में आया, इंटरिम बजट फेब में आया था, अब इंटरिम बजट पढ़ने की जरूरत नहीं, पर मेन बजट जुलाई में आया बिकॉज इलेक्शन ईयर था। नॉर्मली बजट फेब में आता है। सपोज आपका बजट फेब में आया और आपकी एग्जाम दिसंबर में, तो लोग कहते हैं कि सर कहां फेब का पढ़ते बैठे। कोई मतलब नहीं भाई, बजट का मतलब बनता है, वो किसी भी महीने में आए, पढ़ना तो पड़ेगा। यू कांट अवॉइड। आप ना अपने दिल के तसल्ली के लिए मत पढ़िए, एग्जाम के लिए पढ़िए, ये ज्यादा बेटर होगा। शॉर्टकट्स ढूंढने में मत पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अब करंट अफेयर्स में ज्यादा फोकस कहां रखना है? करंट अफेयर्स में अगेन ज्यादा फोकस जो होगा आपके इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग की जो न्यूज होती है वो आपकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो आपकी दूसरी प्रायोरिटी रहेगा। तीसरी प्रायोरिटी हमारे कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, एमओयूज जिसे हम लोग कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं, उसके बारे में कुछ सवाल एग्जाम में आते हैं, वो आपकी तीसरी प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद जो है आपको बाकी जो पढ़ना है पढ़िए, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लीजिए, स्पोर्ट्स पढ़ लीजिए, अवार्ड पढ़ लीजिए। अब सीन क्या है, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, डिफेंस, ऑबिचुरीज, अपॉइंटमेंट्स, इसको लेकर ना थोड़े क्वेश्चंस कम आते हैं। स्टूडेंट्स का उल्टा होता है, इसे पढ़ते नहीं है, सिर्फ यही पढ़ते रहते हैं और फिर कहते हैं सर एग्जाम में तो कुछ सवाल ही नहीं आए, हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया था। क्या पढ़ रहे थे आप? जहां से एक सवाल आता है, कभी कभी सवाल ही नहीं आते, आप वो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो कैसे सवाल आएंगे, कैसे सवाल बनेंगे? इसलिए आपकी प्रायोरिटी भी करंट अफेयर्स में क्या होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो पहले इन न्यूज की तरफ ध्यान दीजिए। बैंकिंग और इकोनॉमिक्स के न्यूज में वो मत पढ़ते बैठना, किसने डेबिट कार्ड लाया, किसने क्रेडिट कार्ड लाया, ये चीजें नहीं आती एग्जाम में। और आ भी गई तो नॉर्मली गवर्नमेंट से ओरिएंटेड जो होगा या बहुत जरूरी एक फैक्टर होगा, जैसे एनपीसीआई ने कुछ निकाला तो आएगा। प्राइवेट बैंकों के बारे में या किसी गवर्नमेंट के बैंक ने भी किसी के साथ टाई अप करके कोई क्रेडिट कार्ड लेके आए, हम वही पढ़ते बैठते, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। इसमें भी आपको थोड़ी प्रायोरिटी रखनी है कि भाई क्या है जो एग्जैक्टली पूरे देश के इकोनॉमी के लिए जरूरी है। आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए, एनपीसीआई, इन्होंने कोई बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की होगी तो वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने पेंशन इंश्योरेंस के नियमों में कोई बदलाव किए होंगे, ईपीएफओ के कुछ नए नियम आए होंगे,
तो वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देश के जीडीपी की, देश के इन्फ्लेशन की, देश के एम्प्लॉयमेंट की कोई रिपोर्ट आई होगी, वहां पे हमें थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। तो ये मेजर फैक्टर होते हैं जो आपको फोकस में रखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अलग अलग जो सर्वेज आते हैं, अलग अलग जो इंडाइसेस आते हैं, अलग अलग जो रैंकिंग आती है, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपका मेजर फोकस रहेगा। ठीक है, वही हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अनुवाद किया हुआ है। अब देखिए, इंश्योरेंस में मैं कह रहा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक होता है, और जनरल इंश्योरेंस में बाकी सारी चीजें आती है। इवन हेल्थ इंश्योरेंस इज पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। और तीसरा हमारे पास है री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनियां खुद के इंश्योरेंसेस क्रिएट करती है, उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। तो ये बेसिक टाइप तो पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा लाइफ इंश्योरेंस सब पढ़ लीजिए, एंडोमेंट पॉलिसी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये मत पढ़िए, पर एटलीस्ट बेसिक लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में क्या फर्क है, हेल्थ इंश्योरेंस कहां पे आता है, वो लाइफ में क्यों नहीं आता, वो जनरल में क्यों आता है, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जैसी कंपनी जो है, वो जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में काम करती है। अब जो कंपनी जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में काम कर रही है, वो तो पता होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत बार गलती ये कर देते हैं, हम जनरल इंश्योरेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं, हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पढ़ के जाते हैं। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ऐसे एग्जाम्स के ऑफिसर की पोस्ट में, तब आपको बड़ी दिक्कत जाएगी। ऑब्वियसली क्लरिकल का एग्जाम, जब जिनका क्लरिकल का रहता है उनके लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं, पर जिनका ऑफिसर लेवल का एग्जाम रहता है उनके लिए इंटरव्यू की जरूरत है। और वो थोड़ी आपको लाइफ इंश्योरेंस पूछना है, वो आपको जनरल इंश्योरेंस के बारे में पूछेंगे, तो थोड़ी ये जानकारी होनी जरूरी है। ये मत सोचना इंटरव्यू के टाइम पढ़ लेंगे, नहीं, पढ़ाई जो करनी है अभी करनी है। इंटरव्यू के टाइम पे नहीं, आपको अभी पढ़ाई करनी है, अभी उसकी तरफ ध्यान देना है। तो ये आपका मेजर फोकस यहां पे रहेगा। और री इंश्योरेंस का मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस क्रिएट करने के लिए काम करते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड यूजुअली किए जाते हैं। ठीक है, चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा था, तो थोड़े 7 प्रिंसिपल्स है इंश्योरेंस के जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब सातों प्रिंसिपल्स मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, पर एक बार आपको दिखा देता हूं। ये 7 प्रिंसिपल्स है। अगर ये 7 प्रिंसिपल्स आपने सही तरीके से पढ़ लिए, utmost good faith, insurable interest, indemnity, contribution, subrogation, loss minimization and causa proxima, they're the 7 principles। अगर ये 7 principles आपने सही तरीके से पढ़ लिए, सही तरीके से समझ लिए, तो आपको कोई चिंता, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपकी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको काफी आसानी जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर यहां पे ध्यान रखेगा। ना, जब हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, जब हम फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये एक फैक्टर रहता है। रेगुलेटरी बॉडीज जितनी भी, जैसे आरबीआई हो गया, आईआरडीए, सिडबी, एक्सिम जैसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। यहां पे सवाल आजकल ज्यादा आते हैं। आजकल ना, आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम सवाल इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को लेके आते हैं। दे आस्क अबाउट म्यूचुअल फंड्स, दे आस्क अबाउट हाउ दिस बैंक एश्योरेंस यूजुअली वर्क्स। तो थोड़ा सा वहां पे हमें फोकस करना पड़ेगा, वो एक पार्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, फॉर एग्जांपल प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आजकल आईपीओ की बहुत बात होती है, स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत चर्चा में रहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स बहुत चर्चा में रहते हैं। इसे अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारे देश में चर्चा में चल रहा है। इट्स अवेयरनेस, एवरी कॉमन इंसान टॉकिंग अबाउट दैट। ये बुक्स का मोहताज नहीं है, ये आपके सराउंडिंग में चल रहा है। जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब क्या है, कि एक देश में कॉमन इंसान जो है, उसके सराउंडिंग में जो चल रहा है वही चीजें हैं। अगर कॉमन इंसान इसके बारे में जानकारी रख सकता है, तो एग्जाम देने वाला तो रखना ही चाहिए। कोई यहां पे आपसे डेफिनेशंस नहीं मांग रहा, कोई यहां पे आपसे कोई कैलकुलेशंस नहीं मांग रहा, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं मांग रहा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं। अगर आप वो भी नहीं पढ़ना चाहते हो, तो फिर सिलेक्शन होने के लिए दिक्कत जाएगी। और आजकल एग्जाम में सवाल इसी तरीके से पूछते हैं कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, देश में क्या चल रहा है, एक फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कुछ पता है कि नहीं है आपको। ओके, तो यही एक बात है जहां पे फोकस करना बहुत जरूरी होगा। तो वही सवाल उसी तरीके से भी आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, अब ना यहां पे 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो इसका डिटेलिंग, एलआईसी जैसे एग्जाम में आता है। एक बेसिक की फॉरवर्ड मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या है, करेंसी स्वैप क्या होता है, एक बेसिक, सिर्फ एक 2 मिनट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये बाकी एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना जरूरी है। आप रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसे स्किप कर दीजिएगा। इसके जगह पे, क्योंकि ये टॉपिक हम कहां पढ़ते हैं नॉर्मली, एलआईसी का एग्जाम होगा या बड़ी बैंक की एग्जाम होगी तब पढ़ते हैं। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर भी आता है, कि पर वो भी आप स्किप कर दीजिए। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में लिखूंगा, इसमें हिस्ट्री आती है, जो हमने स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था, वो आपके लिए जरूरी है।
ये भी एक फैक्टर है कि डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल आजकल आते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मींस गवर्नमेंट जब अपनी कंपनियों को सेल करता है उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो ये एक फैक्टर है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका तो बिल्कुल डिस्कशन होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजीज की यहां पे बात होती है, एआई की यहां पे बात होती है। देन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये कंसेप्ट हमारे पास है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारे लिए कुछ टॉपिक्स है, ये जनरल टॉपिक है, जैसे जीएसटी हो गया, बजट की बात कर ली, फिस्कल पॉलिसी है, फाइनेंस कमीशन, अभी हमारे पास 16 फाइनेंस कमीशन आ गया, 13 नहीं 16 फाइनेंस कमीशन अभी हमारे पास है। तो थोड़ी बहुत उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है ये, देन ई गवर्नेंस, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो हमें पता होना जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अब ना जब हम अपने प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन में एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि कम टाइम में अच्छा प्रिपरेशन कैसे करें। तो अभी 6 मंथ्स करंट अफेयर्स देख लीजिए, आपके एग्जाम के डेट से थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। अभी डेली बेसिस पे अगर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अटेंड करते तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स अच्छे से होते रहेगा, पुराना करंट अफेयर्स आप कवर कर लेंगे, तो करंट अफेयर्स आपकी पहली प्रायोरिटी। साथ में इंश्योरेंस अवेयरनेस बेसिक पढ़ लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस अवेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अवेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सॉरी, आईआरडीए, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन क्या होते हैं वो बेसिक कंसेप्ट कर लीजिए, इंश्योरेंस की स्कीम पढ़ लीजिए। कि अगर आपने करंट अफेयर्स और इतना पढ़ लिया तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। जिसका ऑलरेडी ये डन है वो फिर फाइनेंशियल मार्केट की तरफ जाइए और बाकी थोड़ी डिटेल में फाइनेंशियल चीजें पढ़िए। जिसका यही नहीं हुआ है आप इसी की तरफ ध्यान दो, आप इसी की तरफ ध्यान दो, कट ऑफ तो निकलेगा, ये मार्क्स भी बड़े अच्छे मिलेंगे। फिर इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम पढ़ लेंगे, तब हम एक्स्ट्रा जानकारी ले लेंगे जिनके ऑफिसर लेवल की पोस्ट की एग्जाम रहेगी उसके लिए। ठीक है, पर अभी 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के, देन इंश्योरेंस के बेसिक्स, इंश्योरेंस का बेसिक्स, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, यूनियन बजट, बस इतना इनफ है। इतना भी अगर आपने कर लिया और इसको रिवाइज कर लिया, एग्जाम बेशक निकलेगी, मैं 100% गारंटी आपको देता हूं। ठीक है, तो ये आपका मेजर फोकस होगा। हमारी ऑलरेडी बैचेस चल रही है और फिलहाल हमारा ऑफर भी चल रहा है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, देश का भविष्य ऑफर है, जहां पे आपको अप टू 90% ऑफ मिलेगा। इसके लिए कूपन कोड आप बिल्कुल यूज कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो हमारी जो बैचेस चल रही है उसमें बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक है, 874 के अंदर ये सुपर पैक आपको मिलेगा, जिसमें इंश्योरेंस बैंकिंग सारे टाइप की बैचेस यहां पे अवेलेबल होगी। और इसका वैलिडिटी 12 प्लस 4 मंथ्स का, नॉर्मली 12 महीने का वैलिडिटी होता है, प्लस 4 मंथ्स वैलिडिटी एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। तो यहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी मदद मिलेगी। बाकी कोई डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे तो आप डेफिनेटली हमारे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे चीजों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपकी एग्जाम के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है तो हमारा सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, वहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारे डाउट्स के ऊपर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है, दैट्स इट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय।